दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। दोस्तों, अभी तक मैंने आप सबको पंचतंत्र का 4 कहानी सुना दिया। उम्मीद है कि आप सब उसको देख लिए होंगे और उसमें जो सीख है उसे आप अपने बच्चों को भी सिखा दिए होंगे। अगर ऐसा नहीं किए तब तो आप सब मेरे मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। अभी जाइए और सारी कहानी फिर से सुनिए और बच्चों को सुनाकर उसमें छुपे हुए ज्ञान को उनको दीजिए। और हाँ, अपने दोस्त मित्रों के साथ भी उसे शेयर कीजिए। उस कहानी का जितना ज्यादा प्रचार होगा उतना ही ज्यादा अच्छा हमारे समाज के लिए होगा। उस कहानी में जो मैं अपने बुद्धि से, तुच्छ बुद्धि से जो ज्ञान की बातें खोज निचोड़ के लाया हूँ, जो आचार्य विष्णु शर्मा उस कहानी में छुपाए हुए थे, उस कहानी को सुनने से और उसके ज्ञान को समझने से आप दोस्तों, एक बढ़ई और एक बनिया 2 अच्छे दोस्त थे। दोनों लंगोटिया यार थे। साथ रहना, खाना पीना, नहाना सब एक साथ होता था उनका। एक दिन की बात है, शहर में मेला लगा। ये दोनों हीरो भी वहां पहुंचे, मेला घूम रहे थे। अचानक ऐलान हुआ कि राजा की पुत्री राजकुमारी मेधा भी वहां मेला में आ रही है और वह सभी को भगवान शंकर की एक भजन भी सुनाएंगे। तो वो दोनों भी राजकुमारी मेधा को देखने और सुनने के लिए मंदिर के विशाल प्रांगण में आ गए। मंदिर बहुत विशाल और भव्य था। वहां भगवान शंकर का एक बहुत विशाल शिवलिंग था, जिसका पुजारी लोग श्रृंगार कर रहे थे। राजकुमारी भी आई और विधिवत पूजा अर्चना की और वहीं आसन लगाकर शंकर जी की तरफ मुख करके भजन शुरू करने के लिए तैयारी करने लगी। पूरे मंदिर में लोग भरे पड़े थे, पर कोई कोलाहल नहीं हो रहा था। एकदम शांत वातावरण था। कुछ समय में तानपुरा और स्वर लहरी का सौम्य मधुर धुन सबके कानों में मिश्री घोलने लगा। सबके मन के अंदर एक असीम शांति की लहर दौड़ने लगी। इसी बीच राजकुमारी ने जब आलाप लिया तो सभी के रोंगटे खड़े होने लगे। सभी भावस्त होके भक्ति धारा में बहने लगे। राजकुमारी की आवाज और गायकी का ऐसा जादू चला कि सबके सब एक अलग ही आयाम में चले गए। सबको लग रहा था कि माँ शारदा स्वयं आके गा रही। एक घड़ी भजन हुआ और सभी उस भक्तिमय स्वर में डूबे रहे। जब सब कुछ समाप्त हो गया और सब लोग घर चलने जा रहे थे, तब बनिया बढ़ई से पूछा कि राजकुमारी को ऐसी गायन विद्या कैसे प्राप्त हुआ। राजकुमारी के ऐसे गायकी के पीछे का क्या राज है? तो बढ़ई बोला कि राजकुमारी कई सालों तक स्वर साधना की, एक एक स्वर और राग को कई साल तक सीखी। 8 घंटा बस वो रियाज करती हैं। अपने संगीत को अपना जीवन बना लिए हैं। वो संगीत सम्राज्ञी हैं। और बनिया के मन में इच्छा हुआ कि वह राजकुमारी से संगीत सीखे। वह बढ़ई से बोला, मैं राजकुमारी जी से संगीत शास्त्र सीखूंगा। बढ़ई बोला, आज से पहले कई बड़े बड़े राजकुमार, मंत्री आदि सब राजकुमारी जी से संगीत सीखने गए, पर राजकुमारी जी ने उन्हें नहीं सिखाए। उनके कठिन परीक्षा में कोई सफल ही नहीं हुआ। अब तो शंकर जी ही कहेंगे तभी वो संगीत किसी को सिखाएंगे। बढ़ई का बात सुन बनिया उदास हो गया। बात करते करते वो लोग घर भी आ गए। दोनों अपने अपने घर चले गए। बनिया अब हर दिन उदास रहने लगा। उसे संगीत सीखने का भूत सवार हो गया था और वो राजकुमारी जी से ही सीखना चाहता था।
अपने सपने को पाने के राह पर खड़ा रहना बहुत दुखदाई होता है। अपने इच्छा को न पूरा होता जान वो अकेले में रोता, चुपचाप खामोश सा रहता। यह स्थिति वह बच्चे समझ सकते होंगे जो पैसे, घर वाले के दबाव में, पैसे की कमी में आके अपने सपने को पाने की क्षमता रखने पर भी नहीं पा पाते और न चाहते हुए भी अपने सपने को तोड़ देते हैं। बनिया का दुख बढ़ई समझता था। एक दिन वह घर उसके पास बैठा था और उसको समझा रहा था। बोला, समस्या है मित्र तो समाधान भी जरूर होगा। तो चिंता करके अपने आप को कमजोर मत कर। जितना तू समस्या के बारे में सोच रहा है उतना तू अगर समाधान के बारे में सोचता तो कब का समाधान खोज लेता। और सुन साथ, इस संसार में क्या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जिसे औषधि, धन, मंत्र और महात्मा के बुद्धि बल से नहीं साधा जा सकता है। अब सुन, अपने समस्या का समाधान सुन। राजकुमारी जी शिव जी की परम भक्त है, तो उनके पास रात्रि में चुपके से जाना और कहना कि तुम्हें भगवान शंकर ने ही भेजा है संगीत सीखने के लिए। तुम शिव जी के गण हो जो शिव जी को भजन सुनाता है। और बोलना कि शिव जी बोले हैं कि आप जैसा गाती हैं वैसा कोई नहीं गाता, इसलिए शिव जी मुझे आपके पास भेजे हैं कि मैं आपसे संगीत सीख सकूं और आपके जैसा गाना सीखकर अपने प्रभु को, आपके प्रभु को आपके जैसा गाना सुनाऊं। ठीक है, ऐसा तू राजकुमारी जी को कहना। मैं तुझे एक बादल बना के दूंगा और एक उड़ने वाला मंत्र भी दूंगा जिससे तू रात्रि में आसमान से उतरा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, जो वो रियाज कर रही होंगी तब जाना और जो जो चीज मैं तुझे सिखाया वो चीज तुमको बताना। बनिया जैसा जैसा बढ़ई सिखाया था वैसा ही वैसा किया और रात्रि में जाकर राजकुमारी से सीखने का विनती किया। राजकुमारी अपने इष्ट का नाम सुनकर और घन के अंदर सच में इच्छा से, दिल से संगीत सीखने की ललक देखकर भाव विह्वल हो गए। उन्होंने शिवगण बनकर आए बनिया से कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपको सिखाऊंगी, पर पहले आपको परीक्षा देना होगा। बनिया ने राजकुमारी की सारी परीक्षाओं को अच्छे से और बहुत ही उत्तम तरीके से पार किया। राजकुमारी सिखाने के लिए तैयार हो गई। बनिया राजकुमारी को एक चेतावनी दिया कि मैं आपसे रात में संगीत सीखने आता हूँ, ये बात आप किसी को नहीं कहें। ऐसा ही हुआ। बनिया रात में आता, संगीत सीखता और जाता। एक दिन चौकीदार जब राजकुमारी के कक्ष पर खड़ा था तो उसे किसी पुरुष के गायन का भी आवाज आता हुआ सुनाई दी। वो ये बात राजा के पास पहुंचा दिया। राजा ने रानी को राजकुमारी से बात करने को बोला। रानी जब राजकुमारी से पूछने लगी तो न चाहते हुए भी राजकुमारी को बात बतानी पड़ी और रानी ने जाके राजा को बता दी। अब क्या, राजा को तो घमंड हो गया कि उसकी पुत्री शिवगण को शिक्षा देती है और शिव की वो परम भक्त है जिससे वो हम लोगों को हर मुसीबत से बचाने जरूर आएंगे। लो ना, ये तो अपने सभी शत्रु को ललकार दिया और सारे शत्रु उस राजा के मिलकर उस पर चढ़ाई करने आने लगे। राजा को जब ये पता चला तब वो राजकुमारी के पास जाकर बोला कि पुत्री, तुम अपने शिष्य से बोलो कि वो शिव जी को बोले कि वो हमारी रक्षा करे, इस युद्ध में हमारी मदद करे।
रानी भी राजकुमारी भी हार गई और रात में जब बनिया राजकुमारी से संगीत का पाठ सीख लिया तब राजकुमारी बनिया से बोली, हे वत्स, हे शिवगन, मुझे तुमसे आज गुरु दक्षिणा चाहिए। शिवगन बना बनिया बोला, हे देवी, बोलिए, मैं क्या दक्षिणा दूं? राजकुमारी बोली कि मेरे राज्य पर भारी संकट आने वाला है, आप किसी भी तरह से शिव जी को हमारी मदद करने के लिए मना लीजिए, शिव कृपा ही मेरी दक्षिणा होगी। बनिया ठीक बोल के खिड़की से बाहर उड़ गया। अब तो बनिया दुविधा में पड़ गया। वो सारी बात बढ़ई को बताया और बोला, चाहे कुछ भी हो, वो राजा की मदद जरूर है। ये सारी घटना माता पार्वती और शिव जी कैलाश पर्वत पर देख रहे थे। माता मुस्कुराकर शिव जी से बोली, हे नाथ, अब तो आपकी शक्ति पर बात आने वाली है। इस घटना में अगर आप कुछ हस्तक्षेप नहीं करते तो आपकी बड़ी हंसी होगी। अगर ये बनिया शिवगन बनकर लड़ा और युद्ध में मारा गया तो दुनिया में आपके शिवगन और आपका बदनामी होगा। दुनिया तो आपके शक्ति यानी मुझे कमजोर समझेगी। भले ही यह बनिया झूठा शिवगन है, पर भेष तो धारण आपके गण का ही करेगा, नाम तो आपका ही लेगा ना। इसलिए इस युद्ध में चमत्कार कीजिए कुछ आप। शिव जी माँ की बात मान गए। कल सुबह जब युद्ध का शंखनाद हुआ तो राजा की छोटी सेना शिव जी के भरोसे सारे शत्रु सेना से भिड़ गई। राजा की सेना कमजोर हो रही थी। इतने में घनघोर गर्जना के साथ आसमान में बनिया उड़ते हुए शिवगन बनकर आया और सारे शत्रु राजा से कहा, मैं शिवगन हूँ, आप सबको सचेत करता हूँ, अपने आप राज से बाहर निकलो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बनिया की बात सुनकर राजा सब खामोश तो हुए, फिर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। तब भगवान भोले भी बनिया के कंठ में अपनी शक्ति प्रविष्ट कर गए और ऐसा स्वर आलाप बनिया ने छेड़ा कि सारे शत्रु लोग के सिर में दर्द होने लगा, सबके रोंगटा खड़े होने लगे, सबके हृदय में कंपन उत्पन्न होने लगा, देह स्थूल पड़ने लगा। इतने में ही मौका पाकर राजा की सेना शत्रु सेना को काटने लगी। यह स्थिति देख सारे शत्रु सेना भागने लगी और राजा युद्ध में विजय हुआ। सब उस समय शिव की खूब प्रसन्नता करने लगे। बाकी बनिया सबके सामने अपनी सारी झूठी कहानी कह सुनाया। राजकुमारी ये सब सुन के बनिया के पास गई और बोली कि मैंने तुम्हें शिवगन होने के नाते संगीत नहीं सिखाया था, मैं तुम्हारी काबिलियत को देख के सिखाई थी। मैंने आज तक किसी को इसलिए नहीं सिखाया कि सारे सीखने वाले सिर्फ संगीत मनोरंजन के लिए सीखना चाहते थे, संगीत के लिए नहीं, समझे ना। इस तरह इस सुखद कहानी का हम इस कहानी में छुपे सीख को समझेंगे जो हम हमेशा करते हैं। इस कहानी में दो मित्र थे जो एक आदर्श मित्र का भूमिका निभाते हैं, जो बताते हैं भले मित्र कम हो पर ऐसे हो जो सद्गुण के भंडार हो, जो बलवान हो, बुद्धिमान हो, जो सिर्फ आपके मुश्किल में साथ ना हो बल्कि उससे बाहर निकालने की क्षमता भी रखते हैं। दोस्तों, दोस्त होना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ ये भी जरूरी है कि वो कैसा है। दोस्त ऐसा हो जो आपके सामने आपके गलत को गलत और सही को सही बोलने की क्षमता रखता हो,
जो आपके चाहने पर भी आपको गलत राह पर जाने ना दे। अब बात आता है कि सच्चा मित्र को पहचाने कैसे, किसे हम अपना सच्चा मित्र बनाएं, कैसे हम समझें कि यही वो मित्र है जो हमें कभी गलत राह पे नहीं जाने देगा। तो दोस्तों, बच्चों, इस 4 लक्षण को देखना, जिसके अंदर ये 4 लक्षण दिखे वही तुम्हारा सच्चा मित्र होने लायक है और उसी को तुम्हें सच्चा मित्र बनाना चाहिए। जिसके अंदर ये 4 लक्षण ना दिखे उनसे दूर रहना, बच के रहना, बातें करना, उनसे मिल के रहना, पर उनसे दोस्ती मत करना। अब वो 4 लक्षण क्या है वो जानो। बच्चों, जो बच्चा अपने से बड़े का आदर करे, सामने से भी पीछे से भी, किसी भी प्रकार से अपने गुरु का, माता पिता का निंदा ना करे, बुराई ना करे, तो वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। क्योंकि उसे बड़ों का सत्कार करने आता है, उसे आता है तो वो तुम्हें भी सिखा देगा। और जब हम बड़ों का सत्कार करना सीख जाते हैं तो उनके आशीर्वाद से, उनके वाणी से, उनके अनुभव से हम अपने कई सारे समस्याओं को हल करना भी सीख जाते हैं। दूसरी बात, दूसरी लक्षण, जो बच्चा अपनी वाणी से कभी भी भूल के भी गाली गलौज, गंदी खराब बातें ना करे, और ऐसा बच्चा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ इतने सारे अभिभावकों को कि आप जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ उसे शेयर कीजिए, अपने लिए नहीं, कम से कम अपने बच्चों के लिए। ये पंचतंत्र का जो सीरीज मैं लेके आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही लेके आया हूँ। और बड़ों की सबसे बड़ी समस्या कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कैसे, उसी के समाधान को लेके मैं आया हूँ। मेरे इस कार्य में अगर तनिक भी सच्चाई है और ये कार्य सच में अगर अच्छा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए या ना कीजिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बाकी कम से कम शेयर तो जरूर कीजिए। अगर शेयर भी नहीं करना है तो जो चीज मैं अपने वीडियो में बताया हूँ उसको तो शेयर कीजिए कम से कम। चलिए, मैं अपना फायदा वाला बात नहीं करूंगा, काम की बात करता हूँ। तीसरा लक्षण, जो भगवान को मानता, जो उनकी कहानियों को ज्यादा शेयर करता हो, ये फिल्मी और सीरियल की कहानी को कम, जो घर में कलह और बच्चों को बिगड़ैल बनाती, उसको छोड़ के जो आपसे भगवान का चर्चा करे, भगवान के बारे में पूछे, है ना, तो वो बच्चा आपका सच्चा दोस्त होने के लायक है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, जो बच्चा कभी भी किसी भी कीमत पे आपको आपके पढ़ाई से दूर न करे, आपको पढ़ने से न रोके, बल्कि हमेशा आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करे, वही आपका सच्चा दोस्त होने के लायक है, बल्कि कोई और नहीं। बल्कि ऐसा लक्षण जिसमें ना हो वैसे बच्चों से दूर रहिए, वैसे लोगों से दूर रहिए, समझे ना। अब इस कहानी में राजकुमारी भी आई है। राजकुमारी किसका प्रतीक है? तो राजकुमारी एक सच्चे शिक्षक का प्रतीक है। एक शिक्षक क्या होना चाहिए? एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चों के भीतर की भी बात जाने और बाहर जो वो दिखा रहा है उसे भी जाने। जैसे राजकुमारी एक बड़े पदधारी शिवगण होने के नाते ये बनिया को नहीं सिखाई थी, वो उसकी काबिलियत को देख के सिखाई थी, परीक्षा ली थी, जांची थी और समझी थी कि मेरा शिष्य किस लायक है, मेरे शिष्य बनने लायक है कि नहीं। आजकल के शिक्षक
अपने बच्चों के स्थिति को समझना ही नहीं चाहते, उनके मनोस्थिति को भी समझना नहीं चाहते। अपने दिमाग में जिस बच्चे के लिए जो सेट कर लिए रहते हैं उसी को वो उसके ऊपर थोपते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई शिक्षक किसी बच्चे को ये मान ले कि ये मूर्ख है, तो वो हमेशा उसे मूर्ख मान के ही, मूर्ख संबोधन करके ही, अब मूर्ख जैसा उसके साथ व्यवहार करके ही रहता है। ये सच है जो नहीं होना चाहिए। शिक्षक वो होना चाहिए जो अपने बच्चे के अंदर की छुपी काबिलियत को पहचानने की क्षमता रखता हो। इसलिए अभिभावकों ऐसे शिक्षकों की खोज करें जो आपके बच्चों के अंदर की काबिलियत को परखने का कार्य करें। पहले वो समझे, फिर उसको परखे, फिर उसको बढ़ाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय मां काली, जय मां काली। अगर मेरे इस कार्य में थोड़ा सा भी सच्चाई है, अच्छाई है, तो कम से कम मुझे सपोर्ट करने के लिए एक कमेंट तो जरूर कर दीजिए। मेरा बस यही है। अगर मैं गलती कर रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ, या मेरा समझाने का तरीका में कुछ गलती है, तो प्लीज अपना छोटा भाई समझ के मुझे बताने का काम तो आप कर ही सकते हैं ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय मां काली, जय मां भवानी।